चलिए आज हम लोग देख रहे हैं बेसिक का क्लास नंबर क्या क्लास नंबर 16। इससे पहले 15 क्लास हो गया है। ये क्लास नंबर है 16। क्लास नंबर 16 में आप लोग देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, स्थानीय मान। क्या है चैप्टर? स्थानीय मान। क्या है स्थानीय मान? क्या है चैप्टर? स्थानीय मान। अच्छा, स्थानीय मान में आप लोग पढ़ते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 मील, कदम, 10 कदम, 10 अंक है ना? पढ़ते हैं, याद है? बोलिए एक बार फिर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, महासंघ। किस चीज को हो गया और सब नहीं बचा। चलिए एक बार सब पढ़ो तो एक एक पर गया वो रिदम में। इकाई, फिर एक सेकंड रुक, फिर दहाई बोलो। बोले एक बार फिर से जोर से। एक बार फिर से। समझ गई? समझा बात? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, समझ गए आप लोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं वही बात को इसमें किए हुए हैं। कह रहा है स्थानीय मान किसे कहते हैं? क्या कह रहा है? स्थानीय मान किसे कहते हैं? तो कह रहा है किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति को अनुसार बदलता रहता है स्थानीय मान कहलाता है। कह रहा है किसी भी संख्या में। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसी अंक का वह मान। अंक क्या गो? अंक क्या गो? कौन कौन? ये गाड़ी जो स्पीड में चले आगे में लोग ब्रेक बिना मारले निकल जाए फिर स्टूडेंट भाई भी समझ ली कि ना, कहीं ढंग से गाड़ी चलाया करल करी। 1 2 घीच दे पूरा। फिर से बोलिए क्या गो अंक? कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 9 तक। कहाँ तक? तो वही कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति को दर्शाता है। अब क्या कर रहा है? स्थान विशेष की स्थिति क्या होता है ये देखिए। जैसे लिखे हम 45। क्या लिखे हैं? एक जगह लिखे हैं 54। क्या लिखे हैं? एक जगह लिखे हैं 4, एक जगह लिखे हैं 5। समझ ली? 4 जगह 4 को बात लिखल मिली। क्या जगह क्या को बात? यहाँ इधर ध्यान से फुल्ली ध्यान से देखो तब बात समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। एकदम इधर एक्टिव रहो। क्या क्या लिखा है? एक जगह लिखा है 45, एक जगह लिखा है 54, एक जगह लिखा है 4, एक जगह लिखा है 5। अच्छा, ये सब जो लिखा है सब में अंक है। इसमें देखिए 4 और 5 अंक है ना? इसमें 5 और 4 अंक है। इसमें 4 क्या है? अंक है। 5 क्या है? अंक है। समझिए? अब कह रहा है इसके परिभाषा के अनुसार देखा है किसी संख्या में। तो ठीक है, संख्या है किसी अंक का। अंक यो है अंक है ना? वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति को दर्शाता है। देखिए स्थान विशेष की स्थिति कैसे दर्शाता है। यहाँ 4 लिखल है, यहाँ 5 लिखल है। तो हम लोग जो इकाई दहाई पढ़ते हैं इधर से पढ़ते हैं। किधर से? इधर से। तो ई कह दिए इकाई, ई कह दिए दहाई। एक मतलब 5 क्या है? इकाई के स्थान को सूचित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? अब 4 किसको सूचित कर रहा है? जोर से बोलना। 5 किसको इंगित कर रहा है? 4। दोस्त सही में देखियो अहू पर एकरा कथी पढ़बे? एकरा में की भर रहा है? 4 केकरा इंगित करे? 5।
आई में 4 केना करे चलेगा, आई में मतलब कि वैल्यू किसका हो रहा है, स्थान का। वैल्यू किसका हो रहा है, वैल्यू किसका हो रहा है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, तो मेरा वैल्यू है नहीं, मेरे ज्ञान का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, मेरे ज्ञान का। मेरा वैल्यू कुछ नहीं है, जो पढ़ा रहा है, जिसके पास ज्ञान है, उसका वैल्यू होता है। समझ रहा है। देखते हैं एक नॉर्मल मुख्यमंत्री जब पावर में रहता है, जीत करके क्या रहता है, पूरा राज को लेकर के चलता है। जब हार जाता है तो आम आदमी की तरह हो जाता है, उसके पीछे भी कोई नहीं रहता है, नॉर्मल जिंदगी हो जाता है। समझ रहा है। तो बात पावर की होती है, बात किसका होता है, पावर की, स्थान की, किस स्थान पर है, किस पोस्ट पर है। समझ रहा है। एक नॉर्मल, अभी एक आप नॉर्मल आदमी है, इसमें से कोई आदमी डीएम बन जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा इलाका सुन रहेगा। समझ रहे हैं बात। तो बात पावर की होती है, बात पोस्ट की होती है। इसमें भी वही बात हो रहा है। जब यहाँ है तो यह इकाई का स्थान पर है, तो इसको हम 5 को क्या कर रहे हैं, इकाई में गिन रहे हैं। और यहाँ पर 4 दहाई का स्थान पर है, जबकि यहाँ पर क्या है, 4 इकाई का स्थान पर है, 5 दहाई का स्थान पर। यहाँ देखिए चारों इकाई पर है, यहाँ भी 5 भी क्या है, इकाई पर। क्या 2 अंक 4 इकाई पर है, इस बार हाई नहीं तो कैसे काउंटिंग करे। फिर से देखिए, फिर से देखिए, लिखा है 4 5 4। ध्यान से देखो क्या लिखा है, 4 5 4। अच्छा कंफ्यूज नहीं हुई, दूसरे अंक वाले 4 5 2 है। अब देखिए यहाँ पर, वहां पर 4 क्या था, जब यहाँ 45 लिखे थे तो यहाँ पर 4 क्या था, 5 क्या था। अब ध्यान से यहाँ देखो, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, देख रहे हैं कितना चेंजिंग हो रहा है, कितना चेंजिंग हो रहा है। देख रहे हैं, पहले 5 पर चले इकाई, अब 5 पर दहाई थे। पहले 4 पर था दहाई, अब 4 पर क्या चला गया, साई करा। समझ रहे हैं बात। तो ये वैल्यू, ये स्थान का विशेष वैल्यू होता है। समझ रहे हैं। और अच्छा ये बात बुझे कि नहीं, इकाई मतलब कथी होइ छे, इकाई मतलब, इकाई का अर्थ, इकाई का अर्थ क्या होता है, अरे जोर से बोल। इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100 से गुना करना पड़ता। समझलिए। 1000 माने 1 पर 3 गो 0, 10,000 माने, अब 1 का 0 बढ़वे चल, लाख 1 पर 5 गो 0, 10 लाख, 1 पर अगला है करोड़, अगला है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये होता है, जहाँ पर लिखा है 454, कते लिखल है, एक मतलब 4 के गुना कर 1 से, एक मतलब कथी हो गए, 4 के गुने 1 बराबर कते, तो 4, 5 के गुना कर दे दहाई पर है ना, तो दहाई मतलब 10 हो जाए, 5 गुने 10 मतलब कते, 5 नहीं कते ही 50 है। सैकड़ा मतलब कती हो 100, सैकड़ा मतलब कितना होता है, तो 4 गुने कते 100, कते 400, 4 नहीं कते, वही देखने के लिए 4 लग रहा है। समझ, इसलिए पढ़ा जाता है। फिर से ध्यान से बात को समझो। ई आकार पोजीशन के दर्शावे, पोजीशन कैसे दर्शाएगा, वही हम लोग जो पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। समझ रहा है। 4 मतलब 4 क्या कि 1 से गुना बोले, 5 मतलब 5 मतलब, इसलिए वो दहाई पर है। दहाई मतलब 10 से गुना, दहाई मतलब 10 से गुना, सैकड़ा मतलब 100 से गुना, 1000 मतलब, समझ गया बात, समझ गया बात के नहीं समझा, समझा बात। हाँ बता तो 625 में कथी कथी छे, जरा से बता। हाँ 5 20 600 कथी कथी है, 5 20 600। देखिए ना जोड़ के पूरी जाते 620 5 5 2 600 बोला है। एक विस्तार रूप कैसे निकालता, विस्तार रूप समझ गया, जकर जो पोजीशन ले ओकरा वही पोजीशन से गुना करके ओकर मान भर के जोड़ देला, ओकरे कथी कहै छै विस्तारित रूप। जब आप लोग इसको पढ़िएगा आगे जाकर और पढ़िएगा होगा, इसमें दिया हो तो बता देंगे। जैसे 625 लिखा है, इसको विस्तार में जब लिखते हैं तो क्या करेंगे, 600 प्लस 20 प्लस, ये बोले विस्तारित रूप, विस्तार करके। अच्छा 600 का, अब ई क्लास में जब बदल देंगे और आज चलो कत से लिया 600 कत से लो, ये कहाँ का मान रहता है, उसके स्थानीय मान रहता है। क्या रहता है यह, कैसे निकाला जाता है तो बता, अभी तो जस्ट बता। इकाई में 1 से गुना करो पड़े, 5 गुने 1 कते हो गए, दहाई में 10 से 2 गुने 10
20 सैकड़ा में 100 गुने 6 कते हो गए 600 और ये रहते 7 5 रहते ये कते होते 7 के गुना करते कते से 1000 से कते होते 7000 एकरा गुना करते 10000 से कते रे 5 गुने 10000 कते हो गलो कते हो गलो कते हो गलो 50000 कते हो गए 50000 कते हो गए 50000 कते हो गए हो गया। समझा बात के बात समझ ली कि नहीं समझ ली तो समझा बात को निकाल लेगा किसी का भी मान अगर आप विस्तारित रूप में लिखते क्या लिखते अगर जो विस्तारित रूप में लिखा पड़े क्या लिखती इसको विस्तारित रूप में लिखते कैसे लिखते पहले कैसे लिखा पड़े तो 50,000 क्या को जीरो 4 को जीरो प्लस कहते 7 पर 3 को जीरो प्लस 6 पर 2 को जीरो प्लस 2 पर 1 को जीरो प्लस 5 सीधी तो बड़ी आसान है कैसे विस्तारित रूप विस्तार करके लिख दे समझ ली संक्षिप्त रूप का देता सब में से की करबे एगो अंक उठा कर लिख देबे 5 7 6 2 5 तो ये लिखल 5 7 6 2 5 अब ये बात बढ़िया से कंसेप्ट नहीं समझ के हालत खराब है नहीं लिख पूछे तो कत से लिख ले जाए कत से लिख ले समझ कि नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है कुछ है नहीं है। चलिए दोस्त आप अपना के आगे देखिए अब ये तो समझ गए कि स्थानीय मान क्या होता है इसमें और कुछ दिया है अब जैसे दिया है क्या दिया है जैसे यहाँ देकर के समझाया है जैसे इकाई अंक का स्थानीय मान इकाई अंक का स्थानीय मान कितने होता है इकाई का अंक गुने अभी जो समझा रहे थे दाएं अंक का स्थानीय मान क्या होता है दाएं का अंक गुने सैकड़ा अंक का स्थानीय मान सैकड़ा का अंक गुने 1000 अंक का स्थानीय मान 1000 का अंक गुने 10,000 का स्थानीय मान मतलब 10,000 का अंक गुने 10,000 का अंक बढ़ना है जो अंक जैसे गुने 10,000 आगे और रहते तो रहते कर ले भी समझ के जीरो बड़े चल जाते खाली वही लिखा पड़ते। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देकर आपको समझाया है कि बउआ देखो ऐसे होता है कैसे होता है मनीष बुझे चाहिए कि ना कहीं दिमाग में घुसे कि नहीं हो बोले लो मनीष समझ ली कि नहीं स्थानीय मान समझा कि नहीं समझा फिर से बोलेंगे फिर से एक बार बोलिए इकाई टाइम फिर से बोलिए एक बार इकाई वाला बोलिए तो एक साथ बोल फिर से इकाई पछवा कर दे रे बोलो एक सेकंड रुक के इकाई बोला तो रख के ऐसे बोला जाता है हर चीज में गीतेगा वाला 10 लाख ऐसे बहुत करो। चलिए आप इसमें देखिए करके दिखाया है संख्या ये वो लेना गति करने संख्या लेनी है कते रे इकाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख मतलब कि 9,67,832 कते 9,67,832 कितना है 832 समझ रहा है बात। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा क्वेश्चन बताइए इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है तो आप लोग याद कीजिए बचपन में कैसे करते थे एना के टायर खींचे दिलिया ना करे ली 6 लिखे ली गुण ने 1 दे ली जागो गेटा को 0 दे 1 2 3 बस कते हो गए याद है
कर रहा था ना? आप गुलाफा बगल रे अभी तो बचपन है कि और कुछो का पूछेगा, समझ रहा है? कुछ भी का स्थानीय मान पूछेगा आराम से नहीं निकाल लेगा। जेब कर पूछल के तराक से निकाल सके। कॉल के बताइए रे 96,699 के कते सादा पे। हाँ चलिए आपसे क्वेश्चन आप पूछते हैं रे, जेकर कुछ से बताइए, जो जो कह रहे हैं वही उस पर ध्यान दो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बताइए 8,995 8,995 समझ बात। अब इसमें पूछ लिया तुमको, बताइए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या कर क्या होगा? कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, दो जगह नहीं जैसे की करवे 8 के पूछल के ना जगह पूछने 8 के अन्ना करके 55 में करे लिए आ कते निकल से गुना में 1 ध दे के गुना में कते देवे क्या गो अंक आगे में 1 2 3 3 गो 0 दे 1 2 3 मतलब 8 के स्थानीय मान कते काउंटिंग करके देख लियो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार है कि नहीं? 8,000 है कि नहीं? समझ लिया बात। अब तुम लोग भारी वाला को बता के देखो। चुप मैं करल छी। फिर 8 के दिले 8 का स्थानीय मान निकाल ले। हाँ 8 का स्थानीय मान निकाल ले। क्या हो जाएगा 8 का स्थानीय मान? 8 लिख कर गुने 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बराबर 8 पर 12 दियो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 अरब 10 करोड़ 10 करोड़ मतलब 80 करोड़। कते खरब? 80 खरब छे। नॉर्मली सब बात समझ कि ना? नॉर्मल चाहे कुछो का भी स्थानीय मान पूछे धड़ाक से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकलेगा कि नहीं निकलेगा रे? निकल जाएगा। अब ऊपर में किस शब्द देने फिर एक बार देख रहे यहाँ पर निकाल करके दिखाया 2 का। यहाँ पर देखो दिया है 9,000 नहीं 1,000 सैकड़ा 1,000 10,000 बता ले ऊपर ले। अच्छा ठीक है और ठीक है कह रहा है कि 9,000 अधिक 1,000 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख मतलब कि 9,67,832 कह रहा है। इसमें 2 का तो 2 इकाई का अंक आया था 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 1 3 दहाई का अंक इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 10 8 सैकड़ा का स्थानीय 8 सैकड़ा का अंक इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 गुणे 107 हजार का है इसलिए क्या हो जाएगा 7 गुणे 1,000 6 है 10,000 का इसलिए 6 गुणे 10,000 9 है लाख का इसलिए 9 गुणे 1 लाख। तो ऐसे ही मान निकाला जाता है। मान निकालने के लिए जीतो। हाँ अब चलिए स्थानीय मान के बाद आता है जातीय मान। क्या आता है? जातीय मान। स्थानीय मान के बाद जातीय मान। कथी का मान? जातीय मान हुआ होता है जे संख्या के अंक के पर्सनल मान हुई है। समझ ली बात? जातीय मान वह होता है जो अंक का क्या होता है? पर्सनल मान हुई है। पर्सनल मान यहाँ लिखा गया है किसी संख्या का किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। दोस्त ध्यान से देखियो जना कॉल के 8 5 4 में 5 के स्थानीय मान की कॉल के 5 के स्थानीय मान की कॉल 5 गुने 10 5 1 पर 1 बज रे इधर देखो के बजे रे बच्चा इधर देखो
छोलनी दिखा के मुंह देख दो फिर। देखिए 5 का स्थानीय मान कर रहा है, किसका कर रहा है? 5। तो 5 लिख करके एगो अंक ले आगे में चले ना, एक पर एगो जीरो दे कते भगले 50, कते भगले 50। और ध्यान से देखियो, अभी में पूछते 5 का जातीय मान क्या होगा। क्वेश्चन पूछ देता कि 5 का जातीय मान, तो जातीय मान जे है ना वह है 5 के जातीय मान 5। समझ ली कि नहीं? अब क्वेश्चन एना नहीं पूछे, क्वेश्चन जब भी पूछे तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि मिटा दियो, मिटा दिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछेगा कि 435 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। बुझलिए दोस्त, समझ में ले बात की पूछे क्वेश्चन कि पूछेगा 435 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर क्या होगा। तो अंतर मंतर पहले समझिए। देखो योग माने होता है जोड़, योग माने कथी हो जोड़, समझ ली कि नहीं। और अंतर माने हो घटाओ, अंतर माने की हो घटाओ। तब तो बात बुझे गली। योग माने कोनो शब्द याद रहे के चाहिए, शब्दों ने बुझे लोग तो सवाल गलती हो बोले पता चले बुझे नहीं चले घटाओ, अगर पते नहीं अंतर माने घटाओ, गलत भगे कि भगे सवाल बने बने करते हो। अंतर माने की हो और कह रहा 435 का स्थानीय मान था 4 लिखेंगे। 435 में 4 के स्थानीय मान पहले तो 4 गुने 100 बराबर कते देते 400। और फिर कल के 435 में 4 के जातीय मान 4 हुई छे। समझ ना, अंतर पूछल के तो अंतर मार दी। अब लिखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान का मंतर बराबर 400 माइनस 4 कते आते 396। कते आंसर देते 396। 2 नंबर में अक्सर ये वाला सवाल पूछे कंपटीशन लेवल तक। ये वाला सवाल 2 नंबर में अक्सर पूछने रही है। कभी योग पूछ दिला, कभी अंतर पूछ दिला, समझ कि नहीं। अब मैंने में खींचे है कोई भारी वाला बात। 4 का स्थानीय मान सीखबे कर ली। और जातीय मान क्या होता है, जे रहे संख्या वह कथी हो जे अंक रहे मतलब 6 है तो 6 का जातीय मान क्या होगा 9 का जातीय मान क्या होगा 9 का जातीय मान 9 है कि 6 है। 9 का जातीय मान क्या होगा 11 का जातीय मान अंक के जातीय मान निकले कगर जब मिले अंक समझ लिखे ना। एक अंग्रेजी ना देखिए स्थानीय मान दे निकले क्या दिखा अंक निकले। 4 का पूछते 0 से लगा कल तक पूछ दो 0 से लगा कल तक 9 तक रहते वही मत पूछते स्थानीय मान, वही मत पूछते कथी के जातीय मान। समझ गया। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ दिया है 8354 कते देने वो 8354। अब कह रहा है 8354 में 4 का जातीय मान 4 है तो 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा और 3 का जातीय मान 8 का जातीय मान 8। अब यहाँ देखो कह रहा है जातीय मान को ही स्थानीय मान, अच्छा स्थानीय मान नहीं कहे गलती हो गई, यहाँ गलती लिखा गया है। जातीय मान को ही वास्तविक मान कहते हैं। कौन मान कहते हैं वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। ये तीनों नाम ओकरे है। कल के वास्तविक मान कितना होगा तो समझ ली जातीय मान पूछल के, अंकित मान पूछल के तैयो जातीय मान के क्या गो नाम 3 गो नाम से गलती गलती। एगो तो जातीय मान, दूसर वास्तविक नाम, तेसर अंकित मान। जोर से बोल जातीय मान का 2 नाम और बोलो बोले जातीय मान को ही पूरा दम लाके बोले जातीय मान को ही वास्तविक मान और अंकित मान कहते हैं। जातीय मान को ही वास्तविक मान या अंकित मान कहते हैं। याद हो गए तो अब यहाँ पर वही बड़ा एगो सवाल दे
ये अत्य संख्या देने, ये अत्य की करने हो कह रहा अत्य प्रकार संख्या देने में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर माने बताओ, यहाँ करके दिखाया है। 7 देने ई लिख लिए, दिया गया है डायरेक्ट लिख दे, तीर दलिए लिख ले, ई लिख लिए मैं 7 का स्थानीय मान 7 का डायरेक्ट की चल के 7 गुने क्या को अंक 1 2 3 4 5 तो 5 को 0 1 2 3 4 5 है 0 कते बगले 7 पर 5 को 0 कते छे रे 7 लाख कते छे 7 लाख। अब कर रहा है, अब क्या कर रहा है? अब यही बात में 7 का जातीय मान क्या कर रहा है? 7 का जातीय मान कते थे 7 लिख रहा है प्रश्न से अंतर बराबर स्थानीय मान माइनस स्थानीय मान कते लो 7 लाख माइनस 7 घटे भी कते थे 6 लाख 99,993 कते 93। समझ ली बात? ये आंसर है, देख लिए है ना? देखिए हाय भाई कि नहीं छाय बुझली? अरे बुझली कि ना बुझली? ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ रहे हैं? हम कुछ अपना मन से सवाल दे रहे हैं, समझ रहे हैं? एगो में भाषा लिख दे, बाद में भाषा नहीं लिखे, सब में अंतर जो मंत्र अंतर लिखे गए से थोड़ा निकाल के सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल है 6 3 2 5 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकाले। समझ ली? अंतर निकाले के छे। सादा पेज ला लिया नहीं बाटे, सादे पेज ला ली। रुक, इस सवाल नहीं बोले लिख लिया। अच्छे फास्ट आदमी सब चीज लिख ली तो हम की करिए? अच्छा लिख ले, बढ़िया बात है, बना लिए लिख ले तब की कूदे वाला कौन बात समझ में ना। चल आ सवाल 400 4 9 5 4 3 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकाले। तो दूसरा सवाल है 5 9 5 7 6 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकाले। तीसरा सवाल है 4 5 6 7 8 9 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। क्या लिख रहे हैं? योग को लेते, योग में जोड़ना है। चौथा सवाल है 5 3 2 4 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग। पांचवा सवाल है 2 3 4 5 0 में 1 में 0 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। छठा सवाल है 2 0 3 0 4 0 1 में 3 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान करें तो खाली स्थानीय मान ही नहीं कि जातीय मान निकाल दीजिए। 5 4 3 2 7 6 में 4 का जातीय मान। 8वां 9 8 7 6 5 4 3 2 4
5 4 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर और योग और मान का अंतर और योग दोनों निकालें। एक और लास्ट और भारी सवाल दे रहे हैं, लास्ट और बड़ी भारी सवाल दीजिए। हाँ बैठ जाओ। क्वेश्चन है, बना पाता ही नहीं। 4 3 2 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर और योग निकाल कर फिर से अंतर निकाले। ऐसे सवाल बना के अभी के समझिए कि नहीं, इतना बना लेगा तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रह जाना चाहिए मेरे अनुसार। ओके।